हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूँ एडवांस प्राइस ऑप्शन चैनल में। और आज हम करने वाले हैं निफ्टी फिर निफ्टी एनालिसिस। आज था 12 अक्टूबर और निफ्टी और फिर निफ्टी में क्या मूवमेंट हुआ है, हमने कल क्या टारगेट दिए थे, क्या टारगेट वो आज अचीव हुए हैं, ये भी देखेंगे। साथ साथ जानेंगे निफ्टी और फिर निफ्टी कल कैसे मूवमेंट कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं निफ्टी फिर निफ्टी एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी एनालिसिस। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, देखते हैं कि निफ्टी का हमने कल क्या एनालिसिस किया था और क्या टारगेट थे हमारे। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरता है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारे टारगेट रहेंगे 19,818, उसके बाद 19,787, उसके बाद 19,755 और उसके बाद 19,711। जैसे कि आपने देखा, हमने कल आपको बताया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। जैसे कि आप देख रहे हो, कल यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी 19,805 के आसपास। गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर गया और उसके बाद आप देख रहे हो कि मार्केट नीचे आया। राइट, हमने आपको 3 टारगेट दिए थे, 19,818, 19,878, उसके बाद 19,755। राइट, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट, 3 टारगेट में से 2 टारगेट हमारे हिट हो चुके थे। तीसरा टारगेट जैसे कि आप लो देख रहे हो, इसका 19,772, मतलब हमने जो तीसरा टारगेट दिया था 19,775 और लगा है 19,772, मतलब हमारा तीसरा टारगेट मात्र 17 पॉइंट से चूक गया। राइट, लेकिन हमने जो 3 टारगेट दिए थे उसमें से 2 टारगेट हिट हो गए। राइट, आप देख पा रहे हो, हमने हमारा टारगेट जो है 3 में से 2 टारगेट अचीव कर लेते। अब देखते हैं निफ्टी कल कैसे मूवमेंट कर सकता है। हमारे 3 कंडीशन रहती है, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। राइट, अगर फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरता है, ऐसे केस में हमारा टारगेट हो गया 19,755, उसके बाद 19,711, उसके बाद 19,686। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके ऊपर निकलता है, तो ऐसे केस में हमारा टारगेट रहेंगे 19,799, उसके बाद 19,818, उसके बाद तीसरा टारगेट रहेगा 19,838 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,866। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे लगातार जो है सेलिंग आती रही है, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना है या फिर कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरे। ऐसे केस में हमारा टारगेट रहेंगे 19,799, उसके बाद 19,766, उसके बाद 19,711 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,691। हो सकता है कल गैप अप ओपन हो और ऊपर के साइड कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके ऊपर निकल जाए। ऐसे केस में हमारा टारगेट क्या रहेगा? ऐसे केस में हमारा टारगेट रहेंगे 19,888, उसके बाद 19,919, उसके बाद 19,949। सकता है गैप अप ओपनिंग होने के बाद कंसोलिडेशन करे, प्राइस एक्शन करके नीचे गिरे, तो हमने जो आपको टारगेट बताया नीचे के, तो वहां पे देखना है कि 19,818 के आसपास कहीं कंसोलिडेशन करे, उसके बाद प्राइस एक्शन माना के ऊपर निकले, या तो आज पीडीसी के आसपास आके कंसोलिडेशन करे, प्राइस एक्शन माना के ऊपर निकले। ऐसे कैसे हमारा टारगेट होंगे 19,818, उसके बाद 19,848, उसके बाद 19,888 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,919। हो सकता है कल निफ्टी गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद भाई पे कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरे। ऐसे केस में देख रहे हो आप कि यहाँ पे कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट रहेंगे 19,733, उसके बाद 19,711, उसके बाद 19,666 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,616। हो सकता है गैप डाउन कहीं 19,755 के आसपास ओपन हो, कंसोलिडेशन करे, प्राइस एक्शन माना के ऊपर निकले। ऐसे केस में हमारा टारगेट रहेंगे 19,787, उसके बाद 19,818, उसके बाद 19,844 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,866। हो सकता है गैप डाउन ओपन होने के बाद प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास मार्केट आके कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरे। ऐसे केस में हमारा टारगेट रहेंगे 19,755, उसके बाद 19,733, उसके बाद 19,711 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,691। सो फ्रेंड, ये था हमारा निफ्टी एनालिसिस। आइए अब देखते हैं फिर निफ्टी एनालिसिस।
इससे पहले कि हम फिन निफ्टी का एनालिसिस शुरू करें, देखते हैं हमने कल क्या एनालिसिस किया था। प्राइस के हमारा के नीचे गिरता हुआ दिखे मार्केट, आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो और हमारा टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 19,955, उसके बाद 19,933, उसके बाद 19,911 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,888। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, हमने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि अगर फिन निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हमें डायरेक्टली सेल करना है, और ऐसे केस में हमने आपको 4 टारगेट दिए थे, 19,955, 19,933, उसके बाद 19,911 और आखिरी टारगेट दिया था 19,888, राइट। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, हमारे चार में से 3 टारगेट हिट हो चुके थे, और चौथा जो टारगेट था 19,888, उसका जो लो लगा था 19,909, मतलब हमारा चौथा टारगेट जो है 15 पॉइंट से मिस हो गया, लेकिन हमने से 4 में से हमारे 3 टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुके थे। सो फ्रेंड, जैसे कि देख रहे हो आप, हम हमेशा जो टारगेट देते हैं उसके लगभग हमेशा अपने टारगेट हिट होते रहते हैं, राइट। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप हमने जो लेवल्स दिए हैं उसके लेवल्स को मार्क करके रखे, और जो कंडीशन दी है उस कंडीशन पे अगर मार्केट आता है तो उस हिसाब से आपको टारगेट अपने सेट करने होते हैं। आइए अब देखते हैं फिर निफ्टी अगर कल फ्लैट ओपन होता है तो हमें कैसे रेट करना है। वेल, अगर कल फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरता है, ऐसे केस में हमारा टारगेट हो गया 19,911, उसके बाद 19,888 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,858। फिर निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके ऊपर निकलता है, तो इस केस में हमारा टारगेट रहेंगे 19,955, उसके बाद 19,977, उसके बाद 19,999 और आखिरी टारगेट रहेगा 20,020। आइए अब जानते हैं फिर निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे रेट करना है। वेल, अगर गैप अप ओपन होता है तो कल की तरह हो सकता है वहाँ पे नेगेटिव कैंडल बने, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरे, ऐसे केस में हमारा टारगेट रहेंगे 19,955, उसके बाद 19,911, उसके बाद 19,888, ये हमारे टारगेट रहेंगे नीचे साइड। अगर फिर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और प्राइस सेक्शन करके नीचे गिरता है, लेकिन सपोर्ट 19,955 पे लेता है, तो ऐसे केस में, या फिर 19,933 के आसपास कोई सपोर्ट लेता है, तो ऐसे केस में हमारा टारगेट क्या रहेंगे, हमारा टारगेट रहेंगे 19,955, उसके बाद 19,988, उसके बाद 20,020 और आखिरी टारगेट रहेगा 20,044। हो सकता है कल गैप अप ओपन होते ही कंसोलिडेशन करना ऊपर स्टार्ट करे और ऊपर के ऊपर ब्रेक करे, तो ऐसे केस में हमारा टारगेट पहला रहेगा 20,020, उसके बाद 20,044, उसके बाद 20,088। हो सकता है फिर निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कंटिन्यूसली बायर्स एक्टिवेट है, तो कंसोलिडेशन और प्राइस एक्शन करके या फिर कोई बुलिश कैंडल बना के ऊपर निकले, ऐसे केस में हमारा टारगेट होंगे 19,933, उसके बाद 19,966, उसके बाद 19,988 और आखिरी टारगेट रहेगा 20,020। हो सकता है कल गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर तो चला जाए, लेकिन पीडीसी के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल बन के कंसोलिडेशन करके नीचे गिरे, ऐसे केस में हमारा टारगेट होंगे 19,911, उसके बाद 19,888 और उसके बाद 19,855। अगर फिर निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद वहीं पे कंसोलिडेशन करके प्राइस के नीचे गिरता है, ऐसे केस में हमारा टारगेट रहेंगे 19,888, उसके बाद 19,855, उसके बाद 19,811 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,799। सो फ्रेंड, ये था हमारा फिर निफ्टी एनालिसिस। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके कोर्सेज को अवेल कर सकते हो और सीख सकते हो स्टॉक मार्केट। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।